देखिए इस वीडियो में अपन बात करेंगे अटाइक्स जो ये 25 mg है इस टेबलेट के बारे में। इसका जो फेमस ब्रांड है वो है अटारिक्स और ये 25 mg में है। मार्केट में आपको ये 10 mg के अंदर भी मिल जाएगी। ठीक है, ये इसके स्ट्रिप है, 15 टेबलेट की ये स्ट्रिप आती है। ठीक है, 15 टेबलेट की ये स्ट्रिप है। इसका जो उपयोग किया जाता है ना, वो किया जाता है एंटी हिस्टामाइन के रूप में, यानी एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है ये। ठीक है, और इसका काम होता है शरीर में होने वाली खुजली को कम करने के लिए। जैसे शरीर में कोई खुजली हो रही है, चिंग हो रही है, अर्टिकेरिया हो रहा है, स्किन में कोई एलर्जी है, एक्जिमा है, डर्मेटाइटिस है, तो इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही एंजाइटी और घबराहट में भी इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये माइंड को रिलैक्स करती है। और कुछ केस में डॉक्टर इसे नींद के लिए भी देते हैं, यानी जिन पेशेंट को प्रॉपर नींद नहीं आती है और जिनके मस्तिष्क में विचार बहुत ज्यादा घूमते रहते हैं, बहुत ज्यादा वो परेशान रहते हैं, तो उन्हें भी ये टेबलेट दी जाती है। ये एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है और इसमें जो मेन जो घटक होता है इसके अंदर वो होता है हाइड्रोक्सीजाइन, जो 25 mg में है। और ये एलर्जी, खुजली और एंजाइटी में इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कि ये कैसे काम करती है। तो देखिए, जब भी हमारे शरीर में कोई एलर्जी होती है तो हमारा जो शरीर होता है वो एक केमिकल रिलीज करता है, उसका नाम होता है हिस्टामाइन, जिसके कारण शरीर में खुजली, लालपन और सूजन होती है। ठीक है, हिस्टामाइन के कारण ही शरीर में खुजली, लालपन और सूजन होती है। ये जो अटारिक्स जो टेबलेट होती है, इसके अंदर जो ये हाइड्रोक्सीजाइन आता है, ये क्या करता है, उस हिस्टामाइन को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण जो होने वाली जो एलर्जी होती है वो कम हो जाती है। इसके साथ ही जो ब्रेन की जो एक्टिविटी होती है उसको भी ये रिलैक्स करता है, जिससे हमें आराम और नींद महसूस होती है। ये इसका काम करने का तरीका रहता है। ठीक है, अगर देखिए किसी को एलर्जी हो रही है तो एलर्जी में जो इसकी डोज रहती है वो 25 mg से लेके 75 mg तक रहती है, और वो भी डिवाइडेड डोज में रहती है। यानी आप 25 mg सुबह, 25 mg दोपहर, 25 mg शाम को ले सकते हो। ठीक है, एनजाइटी में इसकी डोज क्या रहती है, कैसे ये काम करती है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, और इसे आप खाना खाने के साथ भी ले सकते हो, और जैसे कोई एलर्जी हो गई और आपने कुछ नहीं खा रखा तो खाली पेट भी इसे लिया जा सकता है। ठीक है, और जैसे सीवियर एलर्जी हो जाती है तो इसके साथ स्टेरॉइड भी दिया जाता है, जिसमें आप प्रेडिशनोल, ओमनागोटिल, मिथाइल प्रेडिशनोल, डेपोट कुछ भी ले सकते हो। वो डिपेंड करता है कि एलर्जी किस टाइप की है। ठीक है, तो प्रेडिशनोल मैक्सिमम केस में प्रेडिशनोल 20 mg दिया जाता है कि कोई सीवियर एलर्जी हो, और अगर कम है तो प्रेडिशनोल 10 mg दिया जाता है। और कई बार मिथाइल प्रेडिशनोल भी साथ में दिया जाता है कि एलर्जी को कंट्रोल कर सके, क्योंकि स्टेरॉइड भी एलर्जी को और सूजन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब बात करें इसके साइड इफेक्ट की, तो इसके जो साइड इफेक्ट है वो कॉमन है, जैसे नींद आना, चक्कर आना, मुंह सूखना, कब्ज रहना, धुंधला दिखाई देना और कमजोरी रहना। ठीक है, तो ये इसके साइड इफेक्ट है। और इस टेबलेट के बारे में सबसे खास बात यह है कि अगर इस टेबलेट को आपने लिया है तो इसको लेने के बाद आपको ड्राइविंग नहीं करनी है, क्योंकि ये नींद और चक्कर ला सकती है। इस टेबलेट को लेने के बाद नींद और चक्कर आ सकते हैं, तो ड्राइविंग से तो आप बच के रहिए। इसके साथ ही अल्कोहल का कंजप्शन भी नहीं करना है। ठीक है, और अगर किसी को कोई लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई और कोई दिक्कत है, किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो फिर इसे अवॉइड करें या फिर डॉक्टर की देख रेख में इस टेबलेट को लेना है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने जाना है अटाइक्स जो ये टेबलेट है इसके बारे में, और इससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और इस प्रकार की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, बाय।